तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टडी टॉप क्लासेज में बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास लेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखाएं कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखाएं कहलाती हैं। तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और डर्मेटोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ओडियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सेरेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी। तो जो आप लोग 5 सेकेंड आपको दिया जाता है, तो आप इसका राइट ऑप्शन कमेंट करके बताएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोलॉजी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हीमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पैथोलॉजी। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध का अध्ययन किया जाता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोलॉजी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिका, ऑप्शन नंबर बी पादप का, ऑप्शन नंबर सी प्राइमेटस का, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म का। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, जीवाश्म का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो कीड़ा के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एनाटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इथिकोलॉजी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है एनाटोमोलॉजी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन के साथ संबंधित है। निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए कोशिका के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर सी कवक के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर डी पादप। तो जो इसमें से राइट ऑप्शन होगा साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो वो कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। मछलिया से संबंधित अध्ययन कहलाते हैं। जो मछलिया से संबंधित अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है लिपिडेरोटोलॉजी, सिक्रोलॉजी, इथियोलॉजी और क्रिप्टोलॉजी। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इथिकोलॉजी होगा। ऑप्शन नंबर सी इथिकोलॉजी होगा। चलिए बिना देरी के हुए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो ऑर्थिनोलॉजी होता है किसका अध्ययन किया जाता है। तो ए नंबर पक्षी का, बी नंबर स्तनधारी का, और सी नंबर चमगादड़ का, और डी नंबर मछली का। जो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पक्षी का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हिस्टियोलॉजी किससे संबंधित है। उत्तक से, विषाणु से, जीवद्रव से और कोशिका से। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन उत्तक से, बी नंबर ऑप्शन विषाणु से, सी नंबर ऑप्शन जीवद्रव से और डी नंबर ऑप्शन कोशिका से। तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। जो घाव का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है। कोलोलॉजी, ओंकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी होगा, और ऑप्शन नंबर डी डर्मेटोलॉजी होगा। तो जो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो घाव का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी ऑप्शन नंबर सी होगा, डर्मेटोलॉजी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। जो कैंसर से संबंधित रोग होते हैं उस क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन नंबर है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ओंकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सीरियोलॉजी। तो जो कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है तो ऑप्शन नंबर सी ओंकोलॉजी होगा, ओंकोलॉजी। अब आइए, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, कॉर्निकोलॉजी और पैरोलॉजी और मिकोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कॉर्निकोलॉजी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निकोलॉजी होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि वांछागति के नियम को, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वांछागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी और पारिस्थितिकी। तो इस सबको पता होगा कि अनुवांशिकी, ये 10th में भी पढ़ते हैं आप लोग या 12th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूजेनिक्स, यूथजेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, उद् विकास। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यूथनिक्स। चलिए, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जो नलिका विहीन ग्रंथियों के अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी यूथनिक्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एंडोक्राइनोलॉजी होगा, एंडोक्राइनोलॉजी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियम द्वारा मानव जाति को उन्नति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर डी यूथनिक्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एंडोक्राइनोलॉजी होगा, एंडोक्राइनोलॉजी होगा। चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी में है एनाटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी में है इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी में है ऑर्थिनोलॉजी। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एनाटोमोलॉजी होगा, ऑप्शन नंबर बी एनाटोमोलॉजी होगा। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मछलियाँ तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन कहलाता है। मतलब जो मछली का उद्योग करते हैं, जो पालन पोषण करते हैं, जो पालते नहीं है नदी तालाब में, तो उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हेलमिनोथोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, इक्थियोलॉजी और मीमोलॉजी। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा इथिकोलॉजी होगा, ऑप्शन नंबर सी इथिकोलॉजी होगा। ठीक है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है इथिकोलॉजी। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मॉर्फोलॉजी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षण तथा उसके वंशागति के अध्ययन किए जाते हैं कहलाती है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है जेनेटिक्स। तो इसका आप लोग को सभी को आंसर पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जेनेटिक्स होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग को टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा जिस पे PDF अपलोड होता है। तो आप लोग को कैसा क्लास लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।